जी बाजी, आज आप हमको बुलाए, क्या मसला था? आप काफ़ी डरे हुए दिख रहे, परेशान हैं। मसला क्या था? ये क्या घटना हुई जो पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा? आईजी ऑफिस, एसपी ऑफिस में गए, क्या था? हफ्ते के दिन साढ़े 4 बजे से 5 बजे के दौरान ये घटना हुई हमारे घर पे, मेरे शौहर पे, मेरे बच्चों पे। मेरे घर में आके गैर मुस्लिम के औरतों ने और गैर मुस्लिम के आदमियों ने हमला करे। हमारे घर के किराएदार जो कलम नूरी में रहते खान साहब, उनका लॉक तोड़े और उनके घर में घुस के उनके कब्जा करके बैठे, जिसके फोटोज हमने दिए हुए हैं। और हमारे शौहर विमानतर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रहे, फ़ोन लगा रहे तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। वहाँ पे वो सब दिग्गज लोग हम बैठे हुए थे और मेरे शौहर वहाँ जाके उन्होंने कार्रवाई की तो कोई एक्शन नहीं लिए। फिर मेरे शौहर वहाँ जाके ढिंगौना करे, जल्दी से चलो मेरे घर पे, मेरे बच्चों को टेंशन है, मेरे बीवी को बोले तो उन यहाँ आए। फिर आके कुछ करे नहीं, लेकिन एसपी के पास गए और ये घर हम लोग 2015 में आए वाले हैं परली से, और हमने यहाँ आके 4 साल किराए से रहे। और 2019 में हमने यहाँ प्लॉट लेके फारूक इनामदार मेरे बच्चे के नाम से थे, फुरकान के, तो बेच के फिर ये घर लिए बाद हमने उन्होंने भी हमारे तरफ से है, हमारे गवाही देने में तैयार है। और मेरा भाई इरशाद हुसैन, शब्बीर हुसैन, सिटी सेल वाली निज़ाम कॉलोनी, जिसने ये गुंडे लगा के मेरे घर पे हमला करा और हमारे शौहर के जान को धोखा, मेरे बच्चों के जान को धोखा, और हमारे घर में हमको सब टॉर्चर कर रहे। मेरे बच्चे नमाज को तक नहीं जा सक रहे। जुमा की नमाज को बहुत ऐन वक्त पे नमाज जमात के लिए है बोल के गए, नहीं तो रोज़ घर में ही नमाज पढ़े, घर में बैठी हुए। पुलिस भी कोई कुछ एक्शन नहीं ले रही और पीएसआई कौन है, एसपी ये वो। जिस तरीके से आपने बताया कि ये प्लॉट लिए थे, प्लॉट लेने के बाद वो घर लिए, तो ये घर किसके नाम से था? ये किस तरीके से लोग आए, तो क्यों आए? घर किसके नाम से? घर इरशाद हुसैन के नाम से लिए थे। इसलिए लिए थे कि हमारे यहाँ पेपर नहीं बन रहे थे और हमको लोन नहीं मिल रहा था, और पेपर नहीं रहने की वजह से लोन नहीं हो रहा था। और मेरे शौहर ने ऐसा चाहा कि मेरा साला है, कुछ नहीं करेंगे, नियत ख़राब नहीं करेंगे। मैंने भी बोली कि भाई कहीं को नियत ख़राब करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं, अपनी बहन का घर उजाड़े। और मेरा शौहर 2 दिन से घर से बाहर है, आते बोरे में घर पे आने नहीं। कुछ तो एक्शन लीजिए जरा साहब, हम बहुत परेशान हैं, मेरे बच्चे परेशान हैं, हम घर में खा रहे पी रहे नहीं, हम कैसी मुसीबत से रह रहे। हमारा मामा को मालूम, हम हमारे घर में हम इसी चोर के जैसा रह रहे। बाजी, जिस तरीके से आप बताए कि ये भाई के नाम से घर करे थे और लोन उठाने के लिए उसने नीयत ख़राब करके लोगों को बेचते रहा, तो इससे पहले कभी आपने बात नहीं करी कि भाई तेरे नाम पे करे, वापस बच्चे के नाम कर दे या हमको दे, तो ऐसा कुछ बना के दिया? हमने बोले थे, तूने 2022 में मेरे बच्चे के नाम से वो पावर ऑफ अटर्नी क्या है वो सब लिख कर दिया था, जीपीए क्या करके दिए थे। हमको उतने मालूमात नहीं है, बोलने नहीं। और झगड़े उन्हें मारने को अपने भौने के आंग पे आया, मारी और हमको गालियाँ दे रहा, तो हमारे बच्चों ने भी बोले। फिर सबने, हमारे जेठ वो सब लोग आए थे, हिसाब करेंगे बैठ। हमारे 6 भाई है, वो लोग अभी उसके डर पे है और उन्होंने भी कोई कुछ नहीं बोला, सब अपने अपने। सिर्फ वालदा है, वालदा का भी कोई चल रहा नहीं, वाली साहब नहीं है, इंतकाल हो गया है। 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां की शादी हो गई, एक बच्चे की शादी हो गई। बच्चे बहुत डरे वाले हैं, घर से बाहर जा रहे नहीं, और एक तो उनके पापा घर पे आ रहे नहीं, वो भी परेशानी में हम कि हमारे शौहर कहाँ फिर रहे कि आज 5-6 दिन हो गए हम लोग घर में एक निवाला तक नहीं खाए। और है ना, हम लोग कुछ खा रहे, 2-4 रोटी डाली तो शाम तक सब। हम सब बहुत डरे हुए साहब, जरा कुछ कीजिए। आपके सामने हाथ जोड़ के बोलते, रिक्वेस्ट है हमारी।
क्या है मसला जो आज पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा आपको, और क्या होता? वो मेरे नाम पे एक प्लॉट था उधर नीचे मल्हार चौक तरफ 31/140 का प्लॉट था। तो फारूक इनामदार को एक्सचेंज में वो प्लॉट दिए थे हमने 80 लाख रुपए में। और हमारे मामा शेख इरशाद हुसैन के अकाउंट से RTGS मारे थे हमने 10 लाख रुपए सामने वाले के अकाउंट पे। और फिर बाद में कुछ अमाउंट बाकी रहा था, तो वो अमाउंट एडजस्ट नहीं हो रहा था हमारे से, क्योंकि हमारी जितनी प्रॉपर्टी थी हमने सब बेच बाच के घर वाले को दिए थे। फिर सामने वाले ने जो मकान मालिक उन्हें बोला कि आप लोन कैसे अप्लाई करो, लोन हो जाता। बोले तो हम लोन कैसे अप्लाई करे हमारे, तो हमारी फ़ाइल रिजेक्ट हो गई वहाँ से, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट यहाँ के कुछ पक्के नहीं थे और हमारे सिविल भी कुछ उतना सही नहीं था। तो इस वजह से हमने हमारे मामू शेख इरशाद हुसैन की नाम की फ़ाइल डाले। तो उनके नाम की फ़ाइल डालते वहाँ पे अप्रूवल आ गया। तो अप्रूवल आया तो फिर वो हमारे उनके जब अच्छे रिलेशन थे तब, तो उस वजह से पापा ने बोले कि चलो मामा के नाम पे करेंगे, अपने पास भी पैसों का हो रहा नहीं है, जब तक उनके नाम पे लोन चलन देंगे, बात का बात अपने नाम पे करके ले लेंगे, अपने पास पैसे आए जब। तो फिर बाद में उस वजह से बैंक से चेक भी उनके नाम का आया, और फिर बाद में वो बैंक से चेक उनके नाम से आने से रजिस्ट्री भी उनके नाम पे करना पड़ा अपने को। फिर उसके बाद 2019 में घर की रजिस्ट्री वगैरह सब हो गई हमारी। फिर लॉकडाउन हो गया। फिर लॉकडाउन में हमारे घर के जो लोन वगैरह थे, हफ्ते वगैरह थे EMI, तो बैंक से फ़ोन आ रहे थे हमारे मामा को। तो उन्होंने बोले कि सर साल भर का EMI बढ़ा के लो, उसके बाद से हम पेड करना चालू करते, कारोबार अभी नहीं है अभी सही। तो जो भी हफ्ते वगैरह है वो सब हम भरते, हमारे गूगल पे फ़ोन पे से हम हमारे बैंक के हफ्ते पेड करते। और फिर बाद में ऐसा हमको लगा कि हमारे मामा कुछ गोल करेंगे, उस वजह से हमने वो उनके पास से लिख कर लिए थे ये GP वगैरह जो भी है, तो ये पेपर्स लिख के ले लिए थे हमारे मामा के पास से। फिर बाद में वो थोड़े दिन पहले की बात है, 4-6 महीने पहले की बात, हमारे मामा रात में आके बोले कि मेरे को ऊपर का एक पोर्शन खाली करके दे दो, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा बोल के हमको धमकी दे रहे थे। तब भी हमने NC दाखिल करे यहाँ विमानतल पुलिस स्टेशन में। तो NC दाखिल करने के बाद 4-6 महीने उन्होंने नहीं आए। फिर बाद में अचानक फिर ये परसों 4-5 दिन पहले 4:30-5 बजे के टाइम कुछ वो पूरे लेडीज़ वगैरह लेके 20-25 बंदे वगैरह पूरे घर के नीचे थे। हम दुकान पे से खाना खाने को बाइक लगाए तो पूरे बंदे जमा हो गए थे वहाँ नीचे पोर्शन में, लॉक वगैरह तोड़े ज़बरदस्ती। पापा ऊपर खाना खा रहे थे, उनको मालूम नहीं था। हम आए, पापा को बोले ऊपर जाके पापा ऐसी बात ऐसी है, पापा आए नीचे। फिर वहाँ पे पूरा फुटेज में है सर उसके बाद का जो भी हुआ। तो अभी वालिद साहब का है? पापा का कुछ पता नहीं, 2 दिन से उन्होंने घर पे भी नहीं आ रहे सर। अभी तुम लोगों का कैसा है? अब वो ऐसा हो गया सर, वो मम्मी और घर में लेडीज़ अकेले रहने से हमको बाहर जाने जम रहा नहीं, क्योंकि पूरे बाहर के आदमी घर में घुस रहे फिर रहे इधर उधर। अब कल रात में पीछे के किराएदार को खाली कराए और ज़बरदस्ती वहाँ लाके सामान डाले, फुटेज में है सर वो। और अभी हमारे मामू उनकी फैमिली को लेके आए, नीचे आके बैठे। अब नांदेड़ के SP और IG साहब को जो निवेदन दिए पापा ने 2 दिन पहले, तो क्या उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? SP साहब और IG साहब जो भी है, तो उनसे हमारी इतनी दरख्वास्त है कि हमारा जो भी इंसाफ है हमारा करके दे देना सर ने, क्योंकि हम 4-5 दिन से विमानतल पुलिस स्टेशन में चकरा कर रहे, वहाँ पे कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे उन्होंने। क्योंकि जिस दिन ये वारदात हुई थी उस दिन पापा विमानतल पुलिस स्टेशन गए थे, क्योंकि पुलिस वालों को फ़ोन लगाए तो आ रहे नहीं थे कोई भी। तो वहाँ गए तो उन लोग वहाँ पे हमारे मामा और उनके साथ में 4-5 बंदे बैठे हुए थे, जो ये वीडियो फुटेज में आए हुए हैं। उन लोग भी वहाँ पे आके बैठे थे। वहाँ पर हमने फिर आमने सामने पुलिस वालों को बात करे, पुलिस वालों ने बोले ठीक है जाओ तुम, हम एक्शन लेते। बाद में अभी सर देखो 31 तारीख है, आज 30-31 तारीख जो भी, अभी तक कुछ हुआ नहीं। और उल्टा उन्होंने बीच के पोर्शन का लॉक तोड़ दिए, अभी पीछे के पोर्शन में घुस के बैठे, उन्होंने सामान ला के डाले ज़बरदस्ती। ऐसा करते करते उन्होंने ऊपर आके हमको घर के बाहर निकालेंगे। जो भी है पैसों का व्यवहार पूरा पेपरों में लिखे हुआ है, खुला लिखे हुआ है। नहीं, ऐसा जो भी है कोर्ट से करके लेंगे हम। हमारा मतलब कोर्ट में केस चालू है और हमारा यही है कि जो भी है तो सही से जो है वो काम करना पुलिस वालों ने। ऐसा इसके बातों में उसके बातों में इसके दवाओं में वो कुछ करना नहीं। और अगर हमको उनके तरफ से अगर कुछ होगा तो पूरी जिम्मेदारी विमानतल पुलिस ऑफिसर के रहेंगी।